देखो, अब हमारे बीच में डील हुई है ना, अब तुम इसे तोड़ना मत। हाँ, मैं नहीं तोड़ूंगी, तुम भी मत तोड़ना। लीजा के साथ कहीं मत जाना। हाँ ठीक है। वैसे क्या तुम आओगे कल डिनर के लिए मॉम डैड के साथ? हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊँगा। क्यों, तुम क्या चाहती हो, ना आऊँ? नहीं नहीं, वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा तो अब चले, नीचे सब वेट कर रहे होंगे। रुको भी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या जंको, बताओ। वो कुछ नहीं, छोड़ो। जंको, अब बताओ ना क्या बताना है तुम्हें। रहने दो भी, कुछ खास नहीं है। नहीं जंको, कोई बात तो है, बताओ मुझे। नहीं नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है। जंको प्लीज बताओ ना, मुझे जानना है, फिर कभी बता दूंगी। नहीं, मुझे अभी जानना है। वी, मैंने कहा ना, मैं बाद में बता दूंगी। पक्का ना? हाँ बाबा पक्का। अच्छा तो क्या तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद आया? उस रात के बारे में जब मैंने अल्कोहल पी ली थी? हाँ, उसी रात के बारे में। क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। वी, मैं नोटिस कर रही हूँ, तुम बार बार मुझसे उसी रात के बारे में पूछ रहे हो कि मुझे कुछ याद आया कि नहीं। कहाँ, मैंने सिर्फ एक बार ही तो पूछा। मैं अभी की नहीं बात कर रही, उस रात की सुबह भी तुमने कई बार मुझसे पूछा। ऐसा क्या हुआ था उस रात को जो तुम बार बार मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या मैं तुमसे पूछ भी नहीं सकता कुछ? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, पर पता नहीं बार बार मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। नहीं तो मैं क्या तुमसे कुछ छिपाऊंगा? तब सच सच बता दो, क्या हुआ था उस रात को? जंकुक, मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ था उस रात को, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वी, क्या वी? तुमने भी तो मुझे अपनी बात नहीं ना बताई, मैं भी नहीं बताऊंगा। तो इसका मतलब कोई बात है? हाँ है तो। है तो बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। वी, मैंने कहा ना मैं तुम्हें बता दूंगी, पहले तुम बताओ। हाँ जंकुक, यू आर वेरी क्लेवर। तुम मेरे मुंह से मेरी बात तो सुन लोगी, फिर अपनी बात नहीं बताओगी। वी, ये बच्चे जैसी हरकतें करना बंद करो। बताओ क्या हुआ था उस रात को। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पे? हाँ तो चुपचाप बता दो, क्या हुआ था उस रात को। वो क्या, वो लगा रखा है, बताओ ना। वो मैंने तुम्हें डांस करके दिखाया था। डांस? हाँ, तुम बहुत ज़्यादा नशे में थी। पहले तुमने कहा कि मुझे लोरी सुनाओ। जब मैंने कहा कि मुझे लोरी नहीं आती, फिर तुम मुझे धमकी देने लगी कि अगर तुमने मुझे लोरी नहीं सुनाई तो मैं मॉम को कॉल कर दूंगी। और फिर तुमने मुझे लोरी सुनाई। नहीं, मुझे तो लोरी नहीं आती थी, मैं कैसे सुनाता फिर? पता मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से मनाया कि मुझे लोरी सुनानी नहीं आती, मैं कैसे सुनाऊंगा? फिर तुमने कहा अगर लोरी नहीं आती तो डांस करके दिखाओ। मैंने कहा और तुमने कर दिया डांस। हाँ तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। सच में तुमने डांस किया था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ तो तुमको कोशिश करो याद करने की, प्लीज। ओके बाबा, अब से मैं याद करने की कोशिश करूंगी। खुश? मैं भी जानना चाहती हूँ तुमने कैसा डांस किया था। अच्छा ठीक है, अब नीचे चले, मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। हाँ, चलो चलते हैं। मॉम डैड, हम चलते हैं। ओके बेटा, अब कल डिनर पे मिलेंगे। यस डैड। बाय मॉम। बाय माय बेबी बियर। ओह मॉम, आई लव यू। आई लव यू टू बियर। बाय अंकल आंटी। बाय बेटा। बाय जंकुक, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। हाँ लीजा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। बाय। बाय जंकुक। बाय वी। डील याद रखना, भूलना मत। हाँ, मैं तो याद रखूंगी, तुम भी याद रखना, खबरदार। हाँ हाँ ठीक है, डराओ मत मुझे। बाय। बाय। तुम भी ना बनी, कितना प्यारा है वी। मेरे प्यारे से बेर को कैसे डरा के रखती हो? हाँ मॉम, आपको अपना बेर ज़्यादा प्यारा हो गया अपने बनी से। प्यारा कैसे नहीं होगा, तुमने देखा नहीं है कितना मासूम है वी। तुम्हें ऐसे उससे बात बात पे लड़ना नहीं चाहिए। हाँ मॉम, मासूम तो है वो, पर क्या करूँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना तो। कभी कभी मैं देख रही थी तुम दोनों कैसे लड़ रहे थे, जैसे बच्चे अपने खिलौने के लिए लड़ते हैं, वैसे तुम मेरे बीच से लड़ रही थी। मॉम, मुझे अच्छा लगता है उससे लड़ना। हाँ बनी, अब पता चला मैं कल तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा था, जब मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम्हारी मॉम को गुस्सा दिलाने में बड़ा मजा आता है। आप समझी मेरी फीलिंग? डैड आप भी ना, अब एक मौका नहीं छोड़ते मुझे तंग करने का। हाँ तो तुम भी तो मुझे तंग करती हो ना। अच्छा तो ठीक है, अब जब मॉम आपको डांटेंगे ना तो मेरे पीछे मत छुपिएगा। पर बनी, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन बचाएगा तुम्हारे अलावा? वो तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। बनी, तुम भी अपनी मॉम की जुबान बोल रही हो ना, मेरी बेटी है तो मेरी जुबान बोलेंगी ना। बनी, तुम भी मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई ना। अरे नहीं नहीं डैड, मैं आपके अगेंस्ट कैसे खड़ी हो सकती हूँ? आप तो मेरे प्यारे से डैड हो ना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये देखो, फिर बाप बेटी एक हो गए। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है जिमिना, तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का दोगी?
भड़का दोगी? मैंने कहा बनी को भड़काया? आप दोनों फिर शुरू हो गए ना। आप लोग कंटिन्यू रखिए, मैं जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बनी, बैठो बैठो। मुझे बताओ, वी की फैमिली को क्या खाने में पसंद है, वी को क्या पसंद है, मुझे ये सब जानना है, बताओ। क्यों मॉम? बनी तुम भी ना, कल डिनर के लिए आ रहे हैं वो सब, जो उन्हें पसंद होगा वही बनाओगी ना। अब बताओ क्या उन्हें खाने में पसंद है। मॉम डिनर पे वो कल आ रहे हैं ना, तो आप मुझसे कल पूछ लेना, अभी ज़रूरी है। मैं थकी हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। लेकिन कुछ तो बता दो ना। वैसे मॉम वी को स्पाइसी बिल्कुल नहीं पसंद, थोड़ा सा भी तीखा ज़्यादा हो जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। अच्छा, तो वी को स्पाइसी फूड नहीं पसंद। हाँ मॉम, आप जानती हैं शादी के पहले दिन जब मैंने नाश्ता बनाया था तो मैंने थोड़ा सा ही तीखा डाला था, बस उसमें ही वी ने पूरा घर सर पे उठा लिया। पता है वो तो रात का डिनर भी नहीं करने वाले थे, कहीं मैंने फिर ना तीखा ज़्यादा कर दिया। मैं सच बता रही हूँ मॉम, उन्हें बिल्कुल भी तीखा नहीं पसंद। अच्छा वो तुमने मुझे बता दिया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मेरे बियर को तीखा नहीं पसंद तो मैं तीखा बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। अब बियर बियर ही जपती रही है। मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे रेस्ट करना है, मैं थकी हुई हूँ। अच्छा जाओ। जेलसी बनी, मैं किसी बियर से जेलस नहीं होती। हाँ वो तो साफ साफ दिख रहा है। मैं जा रही हूँ। ओके जाओ। हेलो हेलो बनी। मैं खाए खाए। हाँ बनी, वो मुझे तुमसे पूछना था, क्या तुम आज फ्री हो? हाँ खाए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ बनी सब ठीक है। वो मुझे तुम्हें बताना था कि हॉबी तुमसे मिलना चाहती हैं। ये लो तुम खुद ही हॉबी से बात कर लो। हेलो बनी। हॉबी कैसी हो? मैं ठीक हूँ बनी। क्या तुम आज फ्री हो, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? हाँ हॉबी मैं फ्री हूँ, तो क्या तुम मेरे पास आओगी? हाँ हॉबी मैं आती हूँ। थैंक यू बनी, मैं बस थोड़ी देर में पहुँचती हूँ। ओके ओके बनी। बनी तुम कहीं जा रही हो? हाँ मॉम, वो मेरी फ्रेंड का कॉल आया था तो बस उसी से मिलने जा रही हूँ। क्या मैं जाऊँ? हाँ बनी जाओ, पर याद है ना तुम्हें, आज वी और वी की फैमिली डिनर के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ घर जल्दी आ जाना। हाँ मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है ओके बनी। अगर तुम चाहो तो मैं छोड़ दूँ तुम्हें? नहीं डैड, आप ऑफिस जा रहे हैं ना, आपको लेट हो जाएगा, आप जाइए, मैं खुद से चली जाऊँगी। इट्स ओके बनी, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। ठीक है ओके डैड। हॉबी बनी तुम आ गई। और नहीं तो क्या, मेरी हॉबी ने बुलाया तो मुझे आना ही था। को तुम कितनी जल्दी चली गई, मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया। हाँ हॉबी, मुझे भी तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। अच्छा जंको, मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। क्या तब तक तुम हॉबी का ध्यान रखोगी? हाँ खाए, तुम आराम से जाओ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना हॉबी के साथ। थैंक्स बनी। इट्स ओके खाए। वैसे सॉरी बनी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, अगर मुझे इंपॉर्टेंट काम नहीं होता ना तो मैं हॉबी को छोड़ के नहीं जाता। खाए इट्स ओके, मैं अकेले रह लूँगी। और देखो बनी भी तो है ना मेरे साथ। हाँ खाए, मैं हूँ ना हॉबी का ध्यान रखने के लिए। थैंक्स बनी। और बनी प्लीज़ ध्यान रखना कि हॉबी ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, किसी बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है हॉबी को स्ट्रेस लेने के लिए। हाँ बाबा मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेती, अब आप जाइए, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ हॉबी। खैर तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। बनी प्लीज़ तुम हॉबी का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हॉबी बहुत वीक है, उसके लिए स्ट्रेस लेना सही नहीं है। ओके खाए, तुम चिंता मत करो। अच्छा तो मैं चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय। सॉरी बनी, तुम्हें मेरी वजह से कॉलेज मिस करना पड़ा। इट्स ओके हॉबी, तुम ये सब फालतू की बातें मत सोचो। वैसे मैं ये सोच रही हूँ, क्या खाए तुम्हें रोज ऐसे अकेला छोड़ के ऑफिस चला जाता है? मेरा मतलब है कि तुम्हारा अकेला रहना सही नहीं ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। बनी मैंने बताया था ना, खाए कभी कभी ऑफिस जाते हैं जब उन्हें इंपॉर्टेंट काम होता है। हाँ तो माना कि वो कभी कभी जाते हैं, तब तो तुम अकेली रहती होगी ना, तब तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? हाँ बनी मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन यहाँ बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट्स हैं, मुझे अगर कुछ चाहिए होता है तो मैं उनसे कह देती हूँ, और वैसे भी थोड़ी देर की तो बात होती है, वो जल्दी ऑफिस से आ जाते हैं। पर हॉबी बनी तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ ना। हॉबी अभी के लिए सब ठीक है ना, आगे सब तुम कैसे संभालोगी, कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। हाँ तो उसके लिए तुम हो ना, मेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ हूँ तो पर वर कुछ नहीं, ये कैसी बातें लेके बैठ गई बनी, छोड़ो ना इन सब बातों को। अच्छा ठीक है। अच्छा बनी मुझे मॉम डैड के बारे में बताओ, वो दोनों कैसे हैं, क्या अभी भी पहले जैसे लड़ते हैं? हाँ हॉबी तुम्हें क्या लगता है वो लड़ना छोड़ देंगे? नहीं नहीं, वो लड़ना कैसे छोड़ सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे बच्चों की तरह बहस करने लगते हैं दोनों। मैं दोनों की फाइट को बहुत मिस करती हूँ हॉबी, मैं तो दोनों को चुप कराते कराते ही थक जाती हूँ। हाँ बनी अब तुम्हें तो संभालना उन्हें। वैसे क्या मॉम डैड मुझे मिस करते हैं? हॉबी वो दोनों ऊपर से दिखाते तो नहीं है,
पर उन दोनों की आंखों में साफ साफ दिखाई देता है कि वो तुम्हें कितना मिस करते हैं। हॉबी, प्लीज सिर्फ एक बारी मेरे कहने पे तुम मॉम डैड से बात कर लो, क्या पता वो मान जाए। बनी, प्लीज, मैंने कहा ना, मैं उन दोनों को फेस नहीं कर सकती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब सैड मत हो, वरना खाए मुझे बोलेगा कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा। ओके ओके, अब मैं सैड नहीं होती, ठीक है। बनी, तुम कहाँ रह गई थी? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए। सॉरी मॉम, वो फ्रेंड के साथ थी ना तो पता नहीं चला। तुम्हें पता है ना आज वी और वी के पेरेंट्स आ रहे हैं डिनर के लिए, तब भी तुम लेट हो गई। सॉरी मॉम, वो ना मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसके हस्बैंड को किसी इंपॉर्टेंट काम से ऑफिस जाना था, इसलिए मैं उसके साथ रुक गई थी। उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था ना, इसलिए। किस फ्रेंड की बात कर रही हो तुम? वो मॉम नहीं बनी है ना। अच्छा, तो वो प्रेग्नेंट है? हाँ मॉम, और वो अकेले रह रही हैं। मेरा मतलब है उसके इन लॉज उसके साथ नहीं रहते? नहीं मॉम, उसके इन लॉज नहीं हैं। ओह अच्छा, और उसके खुद के पेरेंट्स, वो उनके पास जाके रह ले? उसे इस कंडीशन में अकेला नहीं रहना चाहिए। मॉम, उसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके शादी की थी, इसलिए उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ हैं। हाँ माना कि उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ हैं, पर उसे जाके उनसे बात करनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में उसका अकेले रहना सही नहीं है। हाँ मॉम, मैंने कई बार उसे समझाया है, पर वो मानती नहीं। उसके हस्बैंड ने भी उससे कई बार कहा, पर वो मानती ही नहीं। उसके अंदर उसके पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं है। उसे लगता है उसके मॉम डैड कभी उसे माफ़ नहीं करेंगे। बेटा, उसे समझाओ कि ऐसी जिद ना करे, उसकी मॉम डैड ज़रूर मान जाएंगे। भले ही वो उससे नाराज़ हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करेगी, उन्हें मनाएगी, तो वो ज़रूर मान जाएंगे। बोलो एक बार बात तो करके देखें। मैंने उसे कई बार कहा है मॉम, पर वो मेरी बात ही नहीं समझती। बेटा, तुम उसकी फ्रेंड हो ना, वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगी। तुम एक बार उसे अच्छे से समझाना। उसे कहना उसका अकेले रहना सही नहीं है, कितना डेंजरस है उसे अंदाज़ा भी नहीं है। अभी उसे कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी है। उसका हस्बैंड कितना ही कुछ अकेला कर लेगा। उसे इस टाइम फैमिली की ज़रूरत है जो उसका अच्छे से ध्यान रख सके। मैं एक बार फिर कोशिश करूँगी, उसे अच्छे से समझाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब जाओ, रेडी हो जाओ। ओके मॉम। सॉरी मॉम, वो ना मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसके हस्बैंड को किसी इंपॉर्टेंट काम से ऑफिस जाना था, इसलिए मैं उसके साथ रुक गई थी। उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था ना, इसलिए। किस फ्रेंड की बात कर रही हो तुम? वो मॉम नहीं बनी है ना। अच्छा, तो वो प्रेग्नेंट है? हाँ मॉम, और वो अकेले रह रही हैं। मेरा मतलब है उसके इन लॉज उसके साथ नहीं रहते? नहीं मॉम, उसके इन लॉज नहीं हैं। ओह अच्छा, और उसके खुद के पेरेंट्स, वो उनके पास जाके रह ले? उसे इस कंडीशन में अकेला नहीं रहना चाहिए। मॉम, उसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके शादी की थी, इसलिए उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ हैं। हाँ माना कि उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ हैं, पर उसे जाके उनसे बात करनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में उसका अकेले रहना सही नहीं है। हाँ मॉम, मैंने कई बार उसे समझाया है, पर वो मानती नहीं। उसके हस्बैंड ने भी उससे कई बार कहा, पर वो मानती ही नहीं। उसके अंदर उसके पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं है। उसे लगता है उसके मॉम डैड कभी उसे माफ़ नहीं करेंगे। बेटा, उसे समझाओ कि ऐसी जिद ना करे, उसकी मॉम डैड ज़रूर मान जाएंगे। भले ही वो उससे नाराज़ हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करेगी, उन्हें मनाएगी, तो वो ज़रूर मान जाएंगे। बोलो एक बार बात तो करके देखें। मैंने उसे कई बार कहा है मॉम, पर वो मेरी बात ही नहीं समझती। बेटा, तुम उसकी फ्रेंड हो ना, वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगी। तुम एक बार उसे अच्छे से समझाना। उसे कहना उसका अकेले रहना सही नहीं है, कितना डेंजरस है उसे अंदाज़ा भी नहीं है। अभी उसे कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी है। उसका हस्बैंड कितना ही कुछ अकेला कर लेगा। उसे इस टाइम फैमिली की ज़रूरत है जो उसका अच्छे से ध्यान रख सके। मैं एक बार फिर कोशिश करूँगी, उसे अच्छे से समझाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब जाओ, रेडी हो जाओ। ओके मॉम। हेलो मिस्टर मिन। हेलो मिस्टर किम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मिसेस मिन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मिसेस किम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आइए बैठिए। जंको, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा जंको, कैसी हो? मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। तुम्हें पता है जंको, हमने तुम्हें कितना मिस किया। हाँ मॉम डैड, मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। वी, तुम भी जंकू से कुछ बोल लो, ऐसे खड़े क्या हो? मैं क्यों बोलूं? उसने आप दोनों से कितने अच्छे से बात की और मेरी तरफ देखा भी नहीं। वी, क्यों लड़ने की वजह बना रहे हो? हाँ तो तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम भी ना। बेटा जंको, वी को छोड़ो, तुम मेरे पास आओ। वी सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या तुम कल वाली बात बताने वाली हो? हाँ बताओ ना फिर। अभी नहीं, अभी यहाँ सब है ना, मैं सबके सामने नहीं बता सकती। क्यों?
ऐसी क्या बात है वी, तुम सवाल बहुत करते हो। अच्छा बाबा ठीक है, तो कब बताओगी? डिनर के बाद। क्या हुआ जंकू? ऐसी कौन सी बात है? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। नहीं नहीं वी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं जंकू, तुम हो परेशान। हाँ वी, शायद थोड़ी सी। थोड़ी नहीं, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हो। ऐसी क्या बात है? मैं डिनर की बात में बता दूंगी, ठीक है? ओके। मिसेस मिन, आपके हाथ में तो जादू है। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। थैंक यू मिस्टर किम। जादू तो मिसेस किम के हाथों में भी है, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। थैंक यू मिस्टर मिन। हाँ डैड, मेरी दोनों मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और नहीं तो क्या, मॉम किसकी हैं? अकेले तुम्हारी ही नहीं है, मेरी भी है। हाँ, तुम तो मेरी हर चीज़ शेयर कर लेती हो। तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे? हाँ, बोल रहा हूँ और बोलूँगा। तुम क्या कर लोगी? वी, क्या मॉम, आप जग्गू की साइड क्यों लेते रहते हो? देखा मॉम, अब झगड़ा कौन शुरू कर रहा है? आप मुझे डांट रही थी ना कल। अब देख ली इनकी मासूमियत। बनी, क्यों मेरे बियर के पीछे पड़ी हो? उसे शांति से खाना खाने दो। हाँ तो मॉम, कहिए अपने बियर से खाना खाए, मेरा सर नहीं। मैं तुम्हारा सर खा रही हूँ, तुम मेरा दिमाग खा रही हो। दिमाग तो तब खाओगे ना जब तुम्हें दिमाग होगा। तुम्हारा टॉप फ्लोर तो खाली है। अच्छा, मुझ में दिमाग नहीं है? जाओ, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। ये बच्चे वाली धमकी है ना, मुझे मत दिया करो। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा जी, देखते हैं कितना सच बोल रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब दोनों चुप हो जाओ और खाना खाओ चुपचाप। ओके मॉम। और बताइए मिस्टर किम, बिजनेस कैसे चल रहा है? ये देखो, फैमिली डिनर पर भी इनकी बिजनेस की बातें शुरू हो गई। हमारे हस्बैंड तो कभी नहीं सुधर सकते। खैर, इन्हें समझाना ही बेकार है। मिसेस मिन, चलिए इन्हें इग्नोर करते हैं, हम अपनी बातें करते हैं। एक तो ये हमारी वाइफ हमें समझती क्यों नहीं है? सिर्फ हमारी ही नहीं, किसी की वाइफ नहीं समझती कोई बात। सिर्फ आप दोनों की नहीं, मेरी वाइफ भी नहीं समझती मुझे। बस झगड़ा करने के अलावा उसे कुछ नहीं आता। तुम बस इतने में ही थक गई? वाइफ का असली टॉर्चर क्या होता है अभी तुम्हें पता कहाँ है? क्या टॉर्चर डैड? इससे ज्यादा टॉर्चर और क्या हो सकता है? कि आपकी वाइफ हमेशा आपसे लड़ती रहे? बेटा, इसे टॉर्चर नहीं कहते। असली टॉर्चर तो तब होगा ना जब तुम्हें लिविंग रूम में सोना पड़ेगा अपने रूम को छोड़ के। छोटी छोटी गलती पे बहुत ज्यादा डांट खानी पड़ेगी। गलती चाहे किसी की भी हो, सॉरी तुम्हें बोलना पड़ेगा। और अगर बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी ऐसी डेट भूल गए ना जो इम्पोर्टेंट होगी, तब तो पूछो ही ना, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या डैड, डराइए मत, मैं ये सब कर चुका हूँ। सॉरी भी बोल चुका हूँ, डांट भी खा चुका हूँ। सिर्फ 2 चीजें तो बाकी हैं। हाँ बेटा, वो भी जल्दी हो जाएंगी। शादी के कुछ दिनों में ही तुम थक गए, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। डैड, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस मैं वी को थोड़ा ज्ञान दे रहा था। ज्ञान? हाँ, ताकि उसकी आने वाली लाइफ अच्छे से बीते, बिना किसी दिक्कत के, अगर वो चाहे तो। डैड, अच्छा वी सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर मुझे नहीं करनी। वी प्लीज चलो ना, मैंने कहा था ना अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो बस अब नहीं करूंगा। वी बेटा जाओ, शायद कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, जब सुन लो ना। नहीं डैड, ये हमेशा मुझे बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अब जंको को भी पता चले कि मैं बच्चा नहीं हूँ। मैंने कहा ना, चलो ना प्लीज। नहीं, मुझे नहीं करनी कोई बात। सोच लो। सोच लिया। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, मुझे कोई बात नहीं करनी। जाओ, शायद कोई इंपॉर्टेंट बात होगी ना। रहने दीजिए डैड, मुझे कोई बात ही नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी। क्या? अब मुझसे बोलना मत और मुझसे कोई बात मत पूछना। हाँ हाँ ठीक है, नहीं पूछूंगा। ओके मिस्टर मिन, अब हमें चलना चाहिए। ओके मिस्टर किम। जंको बेटा टेक केयर। ओके डैड, बाय। बाय।